क्योंकि हमारे पास ना तो खाने का व्यवस्था होती है उस टाइम में, ये सभी को तहस नहस कर देता है गग्गर अगर उफान पे आ जाता है। उफान पर आ जाता है कि इसके अंदर जो पानी में रहने वाले जो जीव है वो बहुत आते हैं, जैसे कछुआ, मगरमच्छ है, बड़ी मछलियां हैं, इनके बारे में बताएं। सांप, कछुआ, जो भी उस जब इसका बाढ़ आती है ना जी, तो वो जानवर जो जहरीले हैं अपने गांव में भी चले जाते हैं। अच्छा, गांव में भी आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। हाँ जी, पानी के बहाव से जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब वो पानी अपना वापसी होता है, जब गग्गर दरिया का उफान बोला भाई नदी और नाले सूखे देखे सागर कर दिया खारा क्यों, और कहीं कहीं पे सूखा भगवान, कहीं पे जलधारा क्यों, कहीं पे उजियारा कर दिया और कहीं पे अंधियारा क्यों। ये पंक्तियां ठीक बैठती है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आज घग्गर नदी के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, और एक ऐसी नदी जिसका इतिहास अगर आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगी। इस नदी का बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर दो गांव लगते हैं, एक नदी के उस पार और एक नदी के उस पार। एक गांव का नाम तो बांद्रा बताया जा रहा है और एक गांव का नाम बाड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो नदी है इसका बहुत पुराना इतिहास है। जब ये उफान पर आती है तो दोनों गांवों को इतना खतरा हो जाता है कि यहाँ पर गांव इसको अपने गांव को खाली करके और यहाँ से पलायन कर जाते हैं। आज फिलहाल देख सकते हो जो किश्ती के अंदर हम सवार है, इसको बेड़ी बोलते हैं। इस बेड़ी को ये नाविक भाई चला रहे हैं। ये गांव के आदमी यहाँ पर पूरी पूरी जानकारी हमको देंगे भी क्या इसका इतिहास है, क्योंकि इस नदी के बारे में हमने बहुत जिक्र सुने थे, बहुत चर्चे सुने थे। ये जो नदी है ये हरियाणा और पंजाब को बीचों बीच चीरते हुए और पार करके जाती है। आइए इसके इतिहास के बारे में आज के कुछ जानकार लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताया जाता है कि इस नदी के अंदर बहुत से जो जल में रहने वाले जीव हैं वे इस नदी में अक्सर देखे जाते हैं। तो भाई साहब मौजूद बातचीत करें। भाई साहब अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। अच्छा जी, आप जब जैसे ये बेड़ी चला रहे हो, अच्छा, किश्ती चला रहे हो, किसी प्रकार कोई भय नहीं लगता आपको? नहीं लगता। इस नाली के बारे में, जिसको नाली कहा जाता है, जो नदी है घग्गर नदी है, इसका कैसा क्या इतिहास है, थोड़ी जानकारी दें इसके बारे में। ये जी फुल आ जाती है ते खतरा होता है गांव वाले नू। अच्छा, पानी की अगर बात करें, पानी हमेशा रहता है इसमें, कभी सूखी नहीं होती है? ना सूख जाती है जी। सूख भी जाती है। अच्छा, तो जिस टाइम पानी आता है इसके अंदर पूरी उफान पे आ जाती है। हाँ जी। तो उस टाइम क्या करते हो आप लोग, गांव के लोग हो, उस टाइम तो सभी को भय लगता हो, खतरा होता होगा। हाँ, तो उस टाइम क्या करते हो आप? जी बांध पक्का कर देते हैं। अच्छा, बांध पक्का करते हो। भाई पूरा गांव राम है जो वो सौकड़ में लग जाता है, क्योंकि जब ये नदी उफान पर आती है तो पूरा गांव राम जो है वो लग जाता है बांध बांधने के लिए। यहाँ पर बांध दिए जाते हैं ताकि गांव राम सुरक्षित रहे। चलो यहाँ के कुछ जानकार लोग और उनसे बातचीत करें। भाई साहब अपना नाम पता बताना एक बार। नाम मेरा छिंदा सिंह जी। अच्छा, और जी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं यहाँ पे, बल्कि हमारे बुजुर्गों का भी कहना है कि ये उफान में आ जाती है ना जब, तो हमको खतरा मंडराता है, बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास ना तो खाने का व्यवस्था होती है उस टाइम में, ये सभी को तहस नहस कर देता है गग्गर अगर उफान पे आ जाता है। उफान पर आ जाता है तो हाँ जी, पूरे गांव राम को एक भय लगता है, खतरा हो जाता है, घरों को, जमीन को, जो भी फसल है सभी को तहस नहस कर देता है। अच्छा, और ये कोई ऐसा नहीं है कि खत्म होने वाला इतिहास भी नहीं है, तो चलता ही आ रहा है और मेरे हिसाब से चलता ही जाएगा। अगर इसकी बात करें मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ तक खत्म होती है, कोई छोर है इसका? ये जी हम तो गांव चांदपुरा से हैं जी। अच्छा, तो ये पीछे से आता है, दरिया बिहार से जैसे भी पीछे से आता है। तो उसके बाद हमारे गांव में आता ना, वहाँ पे इसका एक बांध बना हुआ, मतलब के पुल बना हुआ है जी। ऊपर से नहर क्रॉसिंग है और नीचे से मतलब के घग्गर दरिया आता है। तो जब उसका पानी बहुत ज्यादा उफान पे हो जाता है, पुल से टकराव करता है, तो उसका जो पुल है ना उसको क्रॉस नहीं करता। उसके बाद वो पीछे खेतों में मतलब पानी खेतों में चला जाता है और फसल को नाश कर देता है। तो पीछे भी देखा होगा, अब से 4 महीने पहले धान की फसल लगी हुई थी, उसको नाश करते हुए ये घग्गर दरिया और ऐसे बढ़ रहा था जी। ये सरदुलगढ़ का एरिया है, ये मान लो वहाँ चांदपुरा से होते हुए आगे अपना बब्बरपुर ढाणी और रतिया क्रॉस करते हुए सरदुलगढ़ एरिया में आ जाता है। वहाँ से करते हुए सभी फसलों का नाश कर देता है। तो भाई साहब बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो पानी में रहने वाले जो जीव है वो बहुत आते हैं, जैसे कछुआ, मगरमच्छ है, बड़ी मछलियां हैं, इनके बारे में बताएं। सांप, कछुआ, जो भी जब इसका बाढ़ आती है ना जी, तो वो जानवर जो जहरीले हैं अपने गांव में भी चले जाते हैं। अच्छा, गांव में भी आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। हाँ जी, पानी के बहाव से जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब वो पानी अपना वापसी होता है, जब घग्गर दरिया का उफान मतलब कम होता है, तो वापसी होता है, तो वो जानवर जहरीले जैसे सांप वगैरह वहीं पे रह जाते हैं। अच्छा, घर पे रह जाते हैं। हाँ जी, फिर उनका खतरा हमको और बना रहता है।
तो भाई साहब इस गांव के जो लोग हैं बड़े सभ्य लोग हैं यहाँ से, तो कहीं भी उन्होंने ये नहीं सोचा भी ये गांव को छोड़ देना चाहिए, चला जाना चाहिए, क्योंकि गांव छोड़ने का किसी का भी दिल नहीं करता। नहीं जी, मेरी बात सुनो, एक घर है जो एक आदमी को बनाने में अपनी उम्र भी व्यतीत हो जाती है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको छोड़ के जाएं तो जाएं भी कहाँ, फिर एक गांव तो है नहीं, एक गांव होता चलो कहीं चले जाते। एक घग्गरिया दरिया के पास में हजारों गांव हैं, फिर चलो अकेले आदमी हो, अपना मतलब पशुपालन हो तो ले जाएं, फिर अपनी जमीन रह जाती है जमींदार भाइयों की यहाँ, जिसके हिसाब से वो अपना खाना मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वहीं पे गरीब जनता की बात कर लो, जो गरीब आदमी, हाँ ये जो गरीब आदमी है वो फिर जमींदार जब फसल होगी उसके हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करते हैं जी। ऐसे करके ये चलता ही आ रहा है, ये तो चलता ही रहेगा मेरे हिसाब से। तस्वीरें आप देख पा रहे हो, हमारी पूरी टीम के साथी हैं, गांव के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद है जो हमको जानकारी दे रहे हैं। और फिलहाल घग्गर नदी के बीच में पहुंच चुके हैं, जिसको बेड़ी बोलते हैं। ये देख सकते हैं काठी किश्ती है, इसको बेड़ी बोला जाता है। इसके अंदर सवार होकर हमारी टीम यहाँ पहुंची है, तो यहाँ के कुछ लोग और मौजूद हैं, भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, हाँ जी। इसका इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हमको मिली, यहाँ के लोगों ने जानकारी दी है, आप भी इसके बारे में बताएं भी किस तरह से आपका जीवन यापन होता है यहाँ पे? साड़ी पहली पार ही है जी। अच्छा, अद्धी पहली सारी पिंड अद्धी पिंड दी पहली पार आई। हुण हरा लैन जाने पार ही है नहीं। अच्छा, पार जाते हो? हाँ जी। ये बड़े चिर दी अज दी तां नहीं गी, साडे बड़े पहला तां नीवी सी, ऊंचा ऊंचा करता पुल, पानी बहुत आंदा जी। पानी बहुत आंदा है। हाँ जी। तो जिस टाइम ये उफान पर हो जाती है पूरा पानी, मतलब पूरी भर जाती है पानी की, उस टाइम तो गांव राम क्या करता है इसके लिए विशेष प्रबंध क्या होते हैं? बस बन लाउन ते लग जने जी। अच्छा, बंदे लगाते हो? पानी ऊपर फुल हो जाता जी, फुल हो जाते हैं। तो देख सकते हो भाई इसके जो किनारे हैं, अब तो पानी इसके अंदर नाम मात्र है, इसके जो किनारे आप देख पा रहे हो उन किनारों से पानी पार हो जाता है। उस टाइम गांव राम पूरा जो वक्त बह के साए में रहता है, क्योंकि बह हो भी क्यों ना, क्योंकि ये नदी जब उफान के ऊपर आती है तो बताया जाता है कि जंगली जीव जो पानी में रहने वाले जो जीव है वो घरों में पड़ जाते हैं लोगों के, और लोगों को खतरा दोगुना हो जाता है, क्योंकि पानी का तो खतरा होता है, उसके अलावा जो जीव जंतु है पानी में रहने वाले जहरीले जीव, उनका खतरा भी गांव वालों को बना रहता है। अब हम उस पार से इस पार आ चुके हैं, आइए इस पार भी आपको दिखाएंगे तस्वीरें, और नाव से पार जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देख पा रहे हो भाई एक अद्भुत दृश्य भी है अपने आप में ये। और अगर इस नाव की बात करें तो मैं आपको देखिए जिस प्रकार से दो बंदे ला के नाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी अपनी ओर खींच रहा है नाव को, ये भी एक अद्भुत है। और भाई भय लगने वाला भी है, क्योंकि कहीं कोई अनजान आदमी अगर यहाँ पर आए तो वो तो भाई भय खाएगा, क्योंकि ये नज़ारा ऐसा ही है। और यहाँ का जो रहने वाले जो लोग हैं वे तो हमेशा, उनके लिए तो भाई रात दिन का काम है, कोई भय नहीं है। और फिलहाल हम इस पार से उस पार आ गए हैं, और अब आगे की जो गतिविधियां हैं उससे भी आपको अवगत कराएंगे। जब महानदी को पार करते हुए हमारी टीम नदी के दूसरे छोर पर आई तो हमारी मुलाकात एक बकरी चराने वाले चरवाहे से हुई। इस महानदी को पार करते हुए हमारी टीम इस छोर पर पहुंची तो हमें एक पशुपालक भाई दिखाई दिया, जिसको चरवाहा बोलते हैं। ये अपनी बकरियां अक्सर यहाँ पर चराते रहते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जीव जंतु का भय इनको भी रहता है। ये अक्सर यहाँ पर अपनी बकरियां चराते हैं, अपने पालतू पशु हैं वो ये चराते हैं, ये बातचीत कर देते हैं। भाई मैं राम जी, क्या नाम भाई साहब? धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, बड़ा ही धर्म का काम कर रहे हो आप तो। ना बढ़िया जी। हैं, ये पशु आपके हैं बकरियां? हाँ जी, सभी अपने हैं। तो आप इसी गांव से हो? ना रंजीतगढ़ गाँव है। रंजीतगढ़ गांव, ये इस साइड वाला? हाँ, बांद्रा। तो अच्छा, बांद्रा। तो जिस प्रकार से आप रात दिन का आपका काम है यहाँ पर इस नदी के ऊपर, जो घग्गर नदी इसके ऊपर आप रहते हो, तो यहाँ के बारे में थोड़ी आप भी जानकारी दो भाई, किस तरह क्या इतिहास है, किस तरह के जो जीव जंतु निकलते हैं, तो भय आपको भी रहता होगा यहाँ? मेरे को तो बूढ़े बताते हैं भाई जी। अच्छा, हमारे क्या बताते हैं? पहले छोटी थी होता है इतना के, फोन बंद करो भाई, छाल मार के जाया करते थे इसके। अच्छा, पहले छोटी होती थी? छोटी थी, जब होते होते खुरती गई ज्यादा बड़ी हो गई। हमारे दादे परदादे ने बताया। तो पहले छोटी होती थी, मतलब एक दूसरे मतलब छलांग के द्वारा पार कर लेते थे। हाँ। लेकिन उसके बाद में धीरे पानी का भाव आता रहा यार, खुरती रही। हाँ। बड़ी होती गई। जब 2023 में पानी आया था ना इसमें, मगरमच्छ भी था इसमें। मगरमच्छ भी? सरदूगढ़ कैद हो गया। अच्छा अच्छा। तो और कौन से जीव आ जाते हैं? बताया जाता है कि जब ये उफान पर आती है सांप वगैरह जहरीले जानवर घरों में आ जाते हैं? गुरु कहते हैं घर में बढ़ जाते हैं। जो गाँव बल्लनवाड़ा ये सारा डूब गया था। अच्छा। सुबह से मीटे लगाई थी जब हमारे तो इधर नहीं टूटा आज इतनी तक। तो जब एक टाइम टूटा था 88 में, 1988 में टूटा था, उसके बाद नहीं टूटा इधर। तो उसके बाद नहीं टूटा? हाँ, बल्लनवाड़े को खतरा था। लेकिन जिस टाइम उफान पर आती है उस टाइम तो पूरा भय लगता होगा आपको भी, कभी टूट सकती है? हम नजदीक गांव में चले जाते हैं, मेरे नानके चले जाते हैं, हरियाणा में चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। तो जिस टाइम जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है तो
प्रशासन क्या सहायता करता है आपकी? प्रशासन की तरफ से मदद मिलती है? सहायता करता है, मदद करता है, हाँ, सब करते हैं मदद। जो भी कांग्रेसी हो, काली हो, कोई भी उपास भाई, कोई भी सरकार हो, सहायता प्रशासन पूरी करता है, सब देते हैं काली। और भाई ये आप किनारा देख पा रहे हो बराबर पूरा, ये जो घग्गर नदी का अंतिम छोर है, अंतिम किनारा है, ये ऊपरी किनारा। और बताया जा रहा है कि यहाँ तक पानी आता है भाई साहब, जब ये पूरी उफान पे होती पानी यहाँ तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है बताइए, हाथ लगा के। थोड़ी थोड़ी नीवी रहती। अच्छा, हाँ जी, फिर उत्ते मिट्टी पाउन लग जाने, मिट्टी जिवें पानी था इधर मिट्टी पाई ने, ट्रैक्टर उत्ते रापर ट्रालियां दे आज जमीना चक चक लाई नहीं। तो फिलहाल भाई आपने तस्वीरें देखी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि एक अहम जानकारी हमारे दोस्तों तक पहुंचे। और जो घग्गर नदी का पुराना इतिहास है उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। क्योंकि जो घग्गर नदी है ये बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी बताई जा रही है, लेकिन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाती है, कहाँ इतना पानी की अगर बात करें तो हर समय इसके अंदर पानी चलता रहता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।